देखो पहले यज्ञ आदि जब होता था ना, सतयुग वतयुग में, त्रेता में, तो राक्षस आते थे, हड्डी फेंकते थे उसमें। उसी तरह से जब कोई हिंदू त्योहार आता है तो ये कुलटाएँ कुलक्षणियाँ आ जाती हैं, ठीक है, हड्डी फेंकने के लिए इस हवन में। क्योंकि क्या हैं तो ये कुलटाएँ सब, ठीक है, सौभाग्यशाली स्त्रियाँ इनको अच्छी नहीं लगती देखने में। ये ऐसी वाली कुलटाएँ हैं कि इंसान तो इंसान, अगर कुत्ता बिल्ली इनका सुबह सुबह शक्ल देख ले तो उसको भी खाने को ना मिले। तो खैर छोड़ देते हैं इनको। इनको फैक्ट्स दे के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उन स्त्रियों को सिर्फ दो चार बातें बता रही हूँ, सिंपल सी, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो उनको समझ में आएगा। तो हर हिंदू कैलेंडर में हर जो मंथ होता है उसका जो चौथ होती है उसको गणेश चतुर्थी की तरह पूजा जाता है। कुछ लोग साल भर तक पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी गणेश जी का मेनली वंदन होता है, ये जो करवा चौथ का त्यौहार है। और करवा भर के फिर जो है करक चतुर्दशी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और उसको सौभाग्य से जोड़ दिया गया। अब एक सती स्त्री जो किसी के प्रति समर्पित है, उसका सौभाग्य क्या होता है, उसका हस्बैंड, बच्चे, घर, ठीक है। तो वो त्यौहार को उससे जोड़ दिया गया। लक्ष्मी माँ की जब पूजा करते हैं हम दिवाली में, तब भी तो यही मानते हैं कि सौभाग्य भरा रहे, धन धान्य से भरा रहे। तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि जी नहीं, हमारी इक्वालिटी एंड फलाना। इक्वालिटी ये होती है क्या कि खड़े खड़े सूसू करोगे और मूछे लगा के घूमने लगोगे? नहीं भाई, बुद्धि सुधारो अपनी। खैर, दूसरी बात ये है कि चांद की कलाओं के हिसाब से, यानी कि जैसे चांद घटता बढ़ता है तो आपके हार्मोन जो है बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं। जिन स्त्रियों को ये बात पता है उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इफ़ेक्ट होती है इससे। तो चांद की पूजा करना, उससे शीतलता लेना, ये आपके ब्रेन के लिए, आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कि हर फुल मून को आप एक वॉक लिया करो। लेकिन वो बोलूँगी तो समझ में आएगा, धर्म से जोड़ दूँगी तो समझ में नहीं आएगा। इंटरमिटेड फास्टिंग समझ में आएगी इनको, इनको जो है डिटॉक्सिफाई कर रही हूँ बॉडी को, वो समझ में आएगा। लेकिन इनको करवा चौथ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वही बात है, राक्षस लोग हड्डी फेंकने आते थे। कुलक्षणियाँ जितनी भी हैं, जितनी अपने आप को बहुत बड़ी लॉयर और बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट कह रही हैं, ये कुलक्षणियाँ कुलटाएँ सब, ठीक है। इनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि एक्चुअली मनहूस जो लोग होते हैं ना, उनको खुशियाँ नहीं देखी जाती दूसरों की, ठीक है। आप देखना कोई भी मनहूस व्यक्ति होगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा कि ये खुश क्यों है अगला आदमी। तो ये खुद मनहूस हैं, इनके अपने फैमिली में कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत कुंठाओं से भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती, दूसरों का सौभाग्य नहीं देखा जाता। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें कुलटाओं कुलक्षणियों से। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन।